आज हम बात करेंगे अबाउट द क्वांटम नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। थोड़ी जल्दी जल्दी में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं। और इन शेल्स को हम नाम देते हैं लाइक के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। एंड वी नो, हमें ये भी पता है कि हर शेल में डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें 2 है, इसमें 6 होते हैं, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड सो ऑन। ये बात कंटिन्यू होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि एल शेल में हमारे पास एस और होता है, पी होता है, के में हमारे पास एस होते हैं, विच वी कॉल सब शेल। इसमें हमारे पास एस पी डी होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक एटम में है, लेकिन इस एटम में ये कहाँ है, मीन्स व्हाट इज इट्स एड्रेस। इसका एड्रेस क्या है? सो इस एड्रेस को जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। और ये एड्रेस हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स एंड दे आर ऑलवेज 1 2 3 4। हमारे पास 4 ऐसे नंबर है लाइक 1 2 3 1 और 2। ये हमारे पास 4 नंबर है जो हमें एक इलेक्ट्रॉन शो करते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये 1 क्या शो करता है, 2 हमें क्या दिखाता है, 3 हमें क्या दिखाता है, ये 1 और 2 हमें क्या दिखाता है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रो। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लड़का है या एक आदमी है हमारे पास, और वो रहता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान में KPK में। सो हमारे पास दूसरी भी सूबे है, पंजाब है, इसके अलावा बलूचिस्तान है, इसके अलावा हमारे पास सिंध है। सो एक लड़का है जो KPK में रहता है। फिर KPK में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, लाइक मर्दान है, स्वात है, इसके अलावा अगर हम ले ले बनू है, इसके अलावा एबटाबाद हैं। फिर स्वात में अगर हम बात करें तो डिफरेंट जगह है लाइक गौरा है, इसके अलावा दूसरी जगह अगर हम ले रहे मरगुजार हैं, मटा है। फिर मिंगोरा है, तो मिंगोरे में कहाँ पर है। सो दिस इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ दिस मैन। ये हमारे पास इस आदमी का एड्रेस है। अब अगर एक आदमी है जो कि BK में रहता है, फिर KPK में जो है हमारे पास वो रहता है स्वात में, स्वात में वो फिर में मिंगोरा में रहता है, और मिंगोरा में किसी ख़ास चौक पर यानी सोराब चौक में रहता है। सो दिस इज हिज एड्रेस। अब मैं नाम की बजाय अगर वो लिखूँ कि मैं KPK को 1 नंबर दूँ, पंजाब को 2 दे दूँ, बलूचिस्तान को 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, तो जो ये आदमी रहता है इसको हमारे पास जो एड्रेस है वो बनेगा 1। फिर मर्दान को मैं 1 दे दूँ, इसको 2 3 4, मीन्स ये जो जगह है इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो हमारे पास इस बंदे का जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह का बनता है। और चौक को मैंने 1/2 नाम दे दिया। तो ये 4 नंबर जो है, अगर हमें ये जगह और इनके नंबर्स पता हो और इसके अलावा ये 4 नंबर हमें पता हो, तो ये हमें दिखाएंगे इस लड़के का जो एड्रेस है वो हमें ये एड्रेस दिखाते हैं। इसी तरह सेम प्रोसीजर हम अब अप्लाई करेंगे इन एटम में। यानी ये हमारे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है, इसमें के शेल हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट की तरह है, एल शेल हमारे पास दूसरा है, एम हमारे पास तीसरा है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एम शेल में रहता है तो एम शेल में एस भी है, पी भी है, डी भी है, तो ये वहाँ पर कहाँ पर रहता है। अगर पी में है तो पी में हमारे पास फिर PX है, PY है, PZ है, तो ये वहाँ पर कहाँ रहता है। सो इसी तरह हम SPDF को और KLMN को नंबर से डिनोट करेंगे और फिर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ पर रहता है, और इन नंबरों को हम कहेंगे क्वांटम नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन,
विच इज कॉल्ड एजीम्यूटल क्वांटम नंबर या सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शो करता है द शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास हर न्यूक्लियस की इर्द गिर्द शेल्स होते हैं इन एन एटम। इन शेल्स को हमने नाम दिया होता है के, एल, एम एंड सो ऑन। सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं ये हमें बताएगा अबाउट दिस के, एल, एम। अब जबकि नंबर्स है सो इन अल्फाबेट्स को हमने नंबर से डिनोट किया है, यानी के को हम नंबर देते हैं 1, एल को 2, एम को 3, इसी तरह एन को 4, ओ को 5 एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अप टू इन्फिनिटी। तो ये याद रखिए कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 2 3 से शुरू होकर जाता है अप टू इन्फिनिटी। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज जस्ट अबाउट द शेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास के शेल में रहता है, सो वी विल से कि इसकी n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अगर वही इलेक्ट्रॉन एल शेल में हो तो हम कहेंगे कि इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अगर वो n में रहता है तो हम कहेंगे कि n n इक्वल टू 3। अब इस के एल एम एन ओ में हर एक में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। एंड टू फाइंड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज अ फार्मूला विच वी कॉल्ड एज 2n स्क्वायर। यानी 2n स्क्वायर हमारे पास वो फार्मूला है जिससे हम फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक शेल में कितने आते हैं। सो के के लिए n की वैल्यू 1 है। सो अगर हम इस तरह इस फार्मूले में 1 पुट कर ले तो 1 टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 1 जार 2। सो किल के शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। अगर इसी तरह एल की बात करें तो हमारे पास 2 स्क्वायर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आएगा। सो एल में शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। इसी तरह अगर एक एम शेल है सो इसमें हमारे पास 3 3 जार 9 एंड 9 9 2 जार 18। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एम शेल में 18 आते हैं। और इसी तरह इसके लिए 2 इंटू 4 स्क्वायर 4 4 जार 16 32। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब सपोज हमारे पास एन शेल जो है वो हमारे पास है 10 नंबर शेल है। तो 10 नंबर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इंटू 10 स्क्वायर 100 इंटू 200। तो इन शेल में हमारे पास 200 शेल्स इजीली आएंगे। तो याद रखिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं और मैक्सिमम इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं और कैसे हम फाइंड करते हैं। सो दिस वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे द सेकंड क्वांटम नंबर विच इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू ऑलरेडी हमें बताता है कि ये जो न्यूक्लियस की इर्द गिर्द शेल्स हैं, लाइक सपोज दिस इज के, दिस इज एल एंड दिस इज एम। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो तो हमें प्रिंसिपल शेल में कहाँ है वो तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। लेकिन इस एल एम और इसके अलावा जो शेल्स है ये फर्दर हमारे साथ डिवाइड होते हैं एस पी डी एंड एफ में। एम एफ सॉरी एम में सिर्फ एस पी डी होता है। अब जब हम बोहर मॉडल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि अगर हम हाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाए तो ये जो एम शील है इसको अगर हम हाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देख लें तो हमें पता चलेगा कि इसमें फर्दर स्पेक्ट्रल लाइन है। मीन्स ये फर्दर हमारे साथ डिवाइडेड है इनटू सब शील्स विच आर एस पी डी एंड एफ। सो अब एक इलेक्ट्रॉन एस में होगा, पी में होगा या डी में होगा, ये पता हमें देगा कौन, ये पता हमें देगा दिस एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। सो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर हमें बताएगा अबाउट द सब शेल।
सही है। सो एक इलेक्ट्रॉन की एड्रेस फाइंड करने के लिए या मालूमात हासिल करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए एक एजीम्यूटल क्वांटम नंबर जो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस शेल में है या पी में है या डी में है या एफ में है। सो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने एन से किया था, एजीम्यूटल को हम डिनोट करेंगे एल से। अब ये एल की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 हमें बताएगा कि दिस शील इज एस, 1 हमें बताएगा द शील इज सब शील इज पी, 2 हमें बताएगा द सब शील इज टी, 3 हमें बताएगा द सब शील इज 4। ये एस जो है इसका मतलब है सब, ये एस का जो लिया है ये हमारे पास आया है शार्प से, पी हमारे पास आया है प्रिंसिपल से, डी हमारे पास आया है डिफ्यूज से, और ये एफ हमारे पास आया है फंडामेंटल से। जो हम बार बार बात करते हैं ना, ये एस है, ये पी है, ये डी है, एफ है, तो असल में इसका मतलब है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। अब एस की जो शेप है वो हमारे पास होती है स्पेरिकल यानी गोल होती है, पी की हमारे पास डम्प बेल होती है, और डी और एफ की जो है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होती है, वी कांट राइट। नाउ अब इस एल की जो वैल्यूज होती है 0 1 2 3, ये डिपेंड करेंगे हमारे साथ किस चीज़ पर, ये डिपेंड करेंगे हमारे पास एन पर डिपेंड करेंगे। और अगर हम इसको फाइंड करें तो ये हमारे पास स्टार्ट होगी 0 से और जाएंगे अप टू n माइनस 1, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे n माइनस 1 तक। लाइक फॉर एग्जांपल के शील के लिए n की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो l की हाँ वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 टू n माइनस 1, या n 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एस सबशील है। सो के शील में हमारे पास एक ही सबशील होता है एंड दिस इज एस। अब अगर हमारे पास दूसरा शेल हो यानी 2 हो, एल शेल हो, तो इसकी एन की वैल्यू 2 है विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 से स्टार्ट होकर अब तो हम जाएंगे n माइनस 1। सो 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1, यहाँ पर क्या है n2 है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 से 1 आता है, सो 0 एंड 1। सो सब जो शिल है एल इसके अंदर टू सब शिल्स होंगे 0 एंड 1। 0 हमें दिखाता है एस, 1 हमें शो करता है पी, तो इसका मतलब है कि एल शिल में हमारे पास सिर्फ टू सब शिल्स होंगे विच आर एस एंड पी। इसी तरह अगर हम बात कर ले एम शिल की, सो एम की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 या n 3 है तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आएगा, तो 0 1 2 ये 3 हमारे पास है सब शेल। ये सब शेल किस चीज़ में है, ये शेल नंबर 3 में है विच इज़ m, और ये 0 हमें शो करता है s, 1 हमें शो करता है p, और 2 हमें शो करता है d, तो s p d। तो ये हमारे पास हो गया एजीम्यूटल क्वांटम नंबर एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आप करें एम के लिए हो गया, एन के लिए, और इसी तरह जारी रखें। अब अगर हम बात कर ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक एजीम्यूटल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इससे पहले तो हमने बताया था कि शेल में कितने आते हैं, वहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए फार्मूला था वो हमारे पास था 2n स्क्वायर।
अब इस एल के लिए जो है हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है 2 × 2l + 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फाइंड करेंगे 2 × 2l + 1। सो वी हैव एस, वी हैव पी, वी हैव डी एंड वी हैव एफ। अगर हर एक के लिए हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लें तो सबसे पहले एस की लिए 2 × 2 इसकी वैल्यू 0 होती है एस के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 + 1 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2। तो एस स्ट्रिंग में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के लिए 2 1 2 + 1 3 × 3 2 6। सो पी में हमारे पास 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर इसमें हम पुट कर ले 2 तो 2 4 + 1 5 तो हमारे पास आएगा 10। इसी तरह अगर हम पुट कर ले यहाँ पर 3 2 3 6 + 1 7 7 2 14। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं एस में, 6 आते हैं पी में, डी में हमारे पास 10 हो गए और एफ में हमारे पास आ गए 14। 2 से स्टार्ट कर ले और +4 इंक्रीज करते जाए। ये शॉर्टकट है, याद रखें, आप लोगों को फिर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आप लोग याद रखिए, एंट्री टेस्ट में काम आता है। अब बोहर मॉडल में हमें मेंशन हुआ था कि ये जो सब शील्ड्स है हमारे पास, जो हमारे पास है SPDF, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में देख लें, बी शोज अस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर लें तो ये SPDF फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है एक तीसरी क्वांटम नंबर की। क्यों? क्यों इसलिए ज़रूरी है कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पी शील में है तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है। ये एक्स वाई जेड हमारे पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट का मतलब है कि ये हर एक की हमारे पास एनर्जी जो है सेम है। सो एक इलेक्ट्रॉन या पी एक्स में होगा या पी वाई में होगा या पी जेड में होगा। अब एक्स में है या वाई में है या जेड में है, तो इसके लिए हमें एक तीसरे क्वांटम नंबर की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं इनसे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो सिंपल है। हम इसको फाइंड करेंगे, जो एल की वैल्यू है इसके साथ माइनस लगाएंगे, फिर जाएंगे 0 तक और 0 के बाद जाएंगे +L तक।